उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। ये चौथे बार मंदोदरी का समझाना है। जहि जलनाथ बंधायौ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। जेहि हेला जलनाथ बंधायो, जेहि जिन्होंने, हेला माने खेल में ही, हेला माने खेल में ही, जलनाथ बंधायो, जलनाथ माने सागर को बांध लिए, और दल सहित प्रभु सुबेला उतरे। दल सहित माने सेना के सहित प्रभु सुबेल पर्वत पर उतरे माने ठहरे हुए। जय जलनाथ बंधायो हेला। क्या आप इसको भी अस्वीकार कर सकते हैं कि समुद्र पर पुल जिन्होंने बनाया है उनको हम नहीं जानते हैं? जय जलनाथ बंधायो हेला, जिन्होंने खेल में समुद्र पर पुल बंधाया, और सुन करके आप चौंक गए, घबरा गए। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोले उठा अकुलाना। घबरा करके महल में गया था, तब भी मंदोदरी ने इनको समझाया था। प्रथम बार तब समझाया था जब हनुमान जी महाराज लंका जला करके वापस आ गए थे। दूसरी बार तब समझाया जब समुद्र पर सेतु निर्माण सुन करके रावण जब घबराया है और उसी व्याकुलता में जब घर में गया है, तब मंदोदरी ने इनको समझाया है। तीसरी बार मंदोदरी ने तब समझाया है जब नृत्य गायन के उस सभा में रंग भंग हो गया है, तब समझाया है। और ये चौथी बार है जब अंगद जी रावण के मान मर्दन करके वापस चले गए। जहि जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला। आप तो कहते थे कि मैं सुबेल पर्वत पर काल को रखा हूं। कहां गया आपका काल? रावण जब काल को जीता है तो काल ने रावण से कहा, आप मुझे उस जगह पर रखिए जहां से कि आपके नगर की रक्षा में करता रहूंगा और आपके शत्रु को मारूंगा। तो रावण ने कहा, सुनो, तुम सुबेल पर्वत पर रहो, उत्तर दिशा से कोई भी आवे उसको तुम मारा। लेकिन उस काल को हनुमान जी पहले छुट्टी कर दिए सुबेल पर्वत से। आप ये कहा करते थे कि मेरी लंका में किसी के आने की हिम्मत नहीं है, कोई आ नहीं सकता है। और श्री राम जी समुद्र पर पुल बांध करके सेना के सहित सुबेल पर्वत पर आ गए। राजनीतिक दृष्टि से सुबेल पर्वत को श्री राम जी अपने अधिकार में ले लिए, यह रावण के लिए अच्छा नहीं हुआ, रावण के लिए अशुभ नहीं हुआ। अर्थात रावण की राजधानी में, रावण की राजधानी में, राजधानी का जो क्षेत्रफल है उसके 1/3 उसके रहते श्री राम जी अपने अधिकार में ले लिए, कब्जा कर लिए। यह रावण के लिए अच्छा नहीं। वैसे शत्रु को अपने राज्य
सीमा में प्रवेश कर लेना ही अमंगलकारी है, और राज्य के 1/3 भाग को कब्जे में कर लेना ये तो बिल्कुल अमंगलकारी है। मंदोदरी कहती है, उतरे प्रबोधन सहित सुबेरा। आप जिस लंका को यह मानते थे यहाँ कोई नहीं आ सकता है, सुंदर सहजगम अनुमानी किंग तहां रात्र राजधानी, सागर के इस पार कोई नहीं आ सकता है, लेकिन सब आपके कथन धरे के धरे रह गया, कोई काम नहीं आया। और श्री राम जी सुबेल पर डेरा डाल दिए। सुबेला का अर्थ सुबेल पर्वत है, और सुबेला का अर्थ दूसरा सुंदर मुहूर्त भी होता है। सुबेला माने सुबेल पर्वत, और सुबेला माने सुंदर मुहूर्त का भी अर्थ होता है। ढेरों धूमि बेला विमल, अर्थात श्री राम जी सुंदर मुहूर्त में लंका में आ गए। कारुणिक दिनकर कुल केतु, कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायऊ तव हित हेतु, दूत पठायऊ तव हित हेतु, कारुणिक दिनकर कुल केतु, कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायऊ तव हित हेतु। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दिनकर कुल केतु माने सूर्य कुल के केतु माने ध्वजा स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप। और कारुणिक माने करुणामय, परम दयालु। तव हित हेतु दूत पठायो, तव हित हेतु माने आपके हित के वास्ते उन्होंने दूत को भेजा। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायऊ तव हित हेतु। सूर्य कुल के ध्वजा हैं, परम दयालु हैं, आपके हित के लिए उन्होंने दूत भेजा। आप ऐसा मत समझिए कि दूत भेजना यह उनकी कमजोरी है। रावण ने श्री अंगद जी से कहा, जौपय समर सुभट तब नाथा, जौपय समर सुभट तब नाथा, मुनि पुनि कहसि दास गुण गाथा, तब वसीठ पटवत के काजा, कुशल प्रीति करत नहीं राजा। मंदोदरी कहती है नहीं, वे आप पर दया करके उन्होंने दूत भेजा। श्री अंगद जी ने भी स्पष्ट किया, मैं दूत बनकर नहीं, दशमुख मैंने वसीठी आयो, अस विचारी रघुवीर उठाए। जो कारुणिक है, सूर्य कुल के ध्वजा है, उन्होंने आपके हित के लिए दूत भेजा। और वे दूत आकर क्या किए? सभा माझ जेहि तब बल मथा, करिब रूथ मह मृगपति जथा। सभा माझ जेहि तब
सभा माज जय तव बल मथा। सभा माज, सभा माज माने सभा में, यही जिन्होंने तव बल मथा, आपके बल को मंथन किए, आपकी सभा में आपके बल को मंथन कर दिए। कैसे? यथा माने जैसे, करी बरूथ महामृगपति, जैसे करी बरूथ माने हाथियों के समूह में, मृगपति माने सिंह, उन समूह हाथियों के बल को मंथन कर देते हैं। वैसे ही वैदूत आपके सुबटों के सहित, आपके योद्धाओं के सहित के बल को मंथन करती है। अर्थात उनके सामने आप में से, आप सभी में से किसी का बल काम नहीं आया। कवितावली लंका कांड 24 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली लंका कांड 24 पद में, तुलसी तुम्हारे विद्यमान युवराज, आपके रहते हुए युवराज ने जो कारनामा दिखाया, क्या आप उसको नकार सकते हैं? क्या आप उसको अस्वीकार कर सकते हैं? तव बल मथा, करी बरूथ मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रणबांकुरे वीर अति बांके। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रणबांकुरे वीर अति बांके। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रणबांकुरे वीर अति बांके। अंगद हनुमत जाके अनुचर, अंगद जी और हनुमान जी जिनके अनुचर हैं, अनुचर माने सेवक, दास है। कैसे हैं वे? कहा रण बांकुरे, रण में बांका है, रण बांका है, और अति बांके भी। अति बांके माने अति से तेजस्वी, अति से विकट वीर है दोनों। अंगद हनुमत अनुचर जाके, मंदोदरी ने अंगद जी का नाम पहले लिया, क्योंकि अंगद जी अभी अभी गए हैं आज ही, और अंगद जी ने रावण को रुला दिया है। साध जाने का सिकंदर, भवन गए दिल खाए, रुला दिया अंगद जी। इसलिए अंगद जी का नाम पहले लिया है। श्री हनुमान जी ने भी इनके बल को मंथन किया, लेकिन उन्होंने अशोक वाटिका में युद्ध के माध्यम से राक्षसों को संहार करते हुए तब इसके बल को मंथन किया था। परंतु श्री अंगद जी ने तो भरी सभा में इनके मान को मंथन किया, भुजदंड पटक करके, सभा में पदरोपण करके रावण को तिरस्कार किया।
अंगद हनुमत अनुचर जाके मंदोदरी दोनों का नाम ले रही हैं, क्योंकि मंदोदरी के हृदय में दोनों का प्रभाव पड़ा हुआ है, हनुमान जी का प्रभाव। और इसलिए सुंदरकांड में हनुमान जी के जाते ही उन्होंने समझाया था, अंगद जी का प्रभाव पड़ा है। कुंभकर्ण ने कहा क्यों भैया, श्री राम जी मनुष्य हैं क्या? जिनके सेवक हनुमान जी है, 10 शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पाए। अर्थात हनुमान जी जिनके सेवक हो वह मनुष्य नहीं हो सकते, यह कुंभकर्ण ने कहा। श्री हनुमान जी जिनकी सेवा करते हैं, अंगद हनुमत अंतर जाके, यहाँ पर सेवक के माध्यम से स्वामी की महिमा को प्रकट किया जा रहा है। जिनके सेवक कितने बड़े हो वे स्वामी कितने बड़े हो, यह कहने का आशय है। भाई कोई भी अपने से बड़े को ही स्वामी बनाता है। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे, रण में तो बांकुरा है दोनों, रण बांका है दोनों। जासुदूत बल बरनिन जाए, यही आए पुर कवन भराई। जासुदूत बल बरनिन जाए, यही आए पुर कवन भराई। अर्थात जिनके दूत ऐसे हैं, उनके स्वामी कैसे हैं? तेरी कहूं पिए पुने पुने नार कहूं, तेरी कहूं पिए पुने पुने नार कहूं, मुधा ममता मद बहू, यही कह पिए पुने पुने नर कहूं। देखिए यही का पुनः श्री राम जी को आप एक बार में पुने पुने माने बार बार मनुष्य कहते हैं। आप बार बार उनको मनुष्य कहते हैं। मुधा ममता मद बहू, मुधा माने झूठा ही, मान माने अभिमान, ममता और मन को, बहू माने धारण किए हो रहे हो। बहू का एक अर्थ होता है भूना, बोझा भूना, और बहाव का दूसरा अर्थ होता है बह जाना, नदी में बह जाना। मुधा माने झूठे ही, अभिमान और ममता तथा मद रूपी नदी में बह जा रहे हो, अथवा अभिमान ममता मद रूपी बोझ को आप ढो रहे हो। यही कहा पिए पुने पुने नर कहूं, मुधा माद ममता मद बहू। रावण श्री राम जी को मनुष्य कहता है, मनुष्य मानता है, नरक खाल और भूख सुजस काल नावा। तो श्री राम जी फिर मनुष्य ही कहता है। मंदोदरी कहती है कि जिनके सेवा कैसे हैं वे स्वामी क्या मनुष्य हैं? नहीं। मुधा माने झूठा, मान माने अभिमान को आप
हो रहे हो। रावण को बड़ा अभिमान है, अति अभिमान त्रास सब भूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। ममता भी बहुत है, असके गृहस्थ ताहि उरलाई, असकहि गृहस्थ ताहि उरलाई, चलो सभा ममता अधिकारी। और मद भी है, सहज असंग कलंकपति, सभा गयो मद अंध। देखो, अभिमान कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ हूं, यह मन में होना अभिमान है। मैं अच्छे हूं, विद्वान हूं, श्रेष्ठ हूं। और मद कहते हैं उसको कि उस अभिमान में दूसरों को तिरस्कार करना, अर्थात औरों को न मानना। ये कोई होता है कि मैं विद्वान हूं, अभिमान है, और ये मानते कि ये भी विद्वान है, तुम भी विद्वान हो, तुम भी अच्छे हो। लेकिन मत उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, केवल मैं ही हूं, तुम कुछ नहीं। किसी को न मानना अपने सामने, इसको मद कहते हैं, इसको घमंड कहते हैं। मंदोदरी ने कहा झूठा, ये झूठा अभिमान है, झूठी ममता है, झूठा मन है आप में, जिसको बोझा रूप में ढो रहे हो आप। मंदोदरी बहुत तरह से बोल रही है और रावण के मुख को देख रही है। मंदोदरी को ऐसा लगा कि मानने वाले नहीं है ना, कुछ भी कहो, नीच कहो, बेशरम कहो, निर्लज्ज कहो, फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब कहा कंत कृत राम विरोधा, कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा, कंत कृत। शब्द आश्चर्य को भी पुष्टि करता है और दुख को भी। अति कष्ट है, कंत, कंत, कंत। आप मेरे कंत है, कंत माने कल्याण के विस्तारक। लेकिन जब आप ही मर जाइएगा तो कल्याण का विस्तारक कैसे रहिएगा? आप मेरे कंत है, कल्याण के विस्तार करने वाले। जब आप श्री राम जी से विरोध करिएगा तो हमारे मेरे कल्याण का विस्तार कैसे रहिएगा? राम विरोधा, आपने श्री राम से विरोध किया। हाँ कंत, कंत, आपने श्री राम से विरोध कर लिया। काल विवश मन उपजन बोधा, काल के विवश होने से, काल के अधीनस्थ होने से आपके मन में बोध नहीं हो रहा है। काल के अधीनस्थ होने से आपको बोध नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। काल विवश मन उपजन बोधा, अंधकार पर रवि नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार पर रवि नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। काल विवश मन उपजन बोधा, काल के विवश हो गए आप, इसलिए आपको
बोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, नहीं होगा। काल के अधीनस्थ हो जाने वाले को ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक ही रास्ता दिखता है जो उसके अंत का रास्ता है। काल विवश का भेषज, जैसे हिकमत तो इन लागत कैसे। काल दंड गही काबू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल दंड गही काबू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल डंडा लेकर किसी को मारने नहीं जाता है। काल दंड गई काबू न मारा। काल हाथ में लाठी लेकर किसी को मारने नहीं जाता है। फिर काल क्या करता है? तो धर्म, बल, बुद्धि और विचार को ग्रहण कर लेता है। आप कहिएगा काल तो मेरे अधीनस्थ है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ऐसा नहीं है। काल किसी को मारने उसके पास नहीं जाता है। काल क्या करता है? उसके धर्म, उसके बल, उसकी बुद्धि, उसके विचार को हरण कर लेता है। फिर वह वही करता है जिससे उसका विनाश हो। तुलसी जैसी भवतव्यता, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। आपुन आवै ताहि पाइ, ताहि तहाँ लई जाय। रावण का धर्म हरण हो चुका है। काका के धर्म शीलता तोरी, काका के धर्म शीलता तोरी, हमो सुनीकृत पर के चोरी। रावण का धर्म समाप्त हो गया है। रावण का बल समाप्त हो गया, उसके पास बल नहीं रहा। जानो तव बल अधम सुरारी, जानो तव बल अधम सुरारी, सुने हरिया नहीं प्रिय नारी। बुद्धि का हरण हो चुका है रावण के। इमि कुपंत पग देत खगेशा, इमि कुपंत पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। और विचार का भी हरण हो चुका है। तबोर कुमति बसी विपरीता, तबोर कुमति बसी विपरीता, हिता नहीं तमाम रिपु प्रीता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण का धर्म, बल, बुद्धि और विचार का हरण हो चुका है। न इसके पास धर्म है, न इसके पास बल है, न बुद्धि है, न विचार है। निकट काल जेहि आवत साई, निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। हे साईं, हे स्वामी, जेहि काल निकट आ, यही माने जिसके काल निकट आ जाता है, तुम्हारे ही नाई ब्रह्म, ते ही ब्रह्म। तुम्हारे ही नाई माने आपके की जैसे, तुम्हारे ही नाई माने आपके जैसे, यही माने उससे ब्रह्म हो जाता है। निकट काल ते ही आवत साई, ते ही ब्रह्म हो तुम्हारे ही नाई।
मंदोदरी ने कहा आह कंत कृत राम विरोधा। हाँ कंत, ये विडंबना है, दुर्भाग्य है कि आपने श्री राम से विरोध किया। फिर कहा कि काल किसी को डंडे लेकर नहीं मारता, धर्म बल बुद्धि विचार को हरण करता है। और फिर कहा हे स्वामी, अब आपसे ज्यादा क्या कहना है। जिसका काल निकट आ जाता है, जिसका काल निकट आ जाता है, उसको आपके जैसे ही भ्रम हो जाता है। यही भ्रम कोई तुम्हारे ही नहीं, आप ही के जैसे उनको भ्रम हो जाता है। श्री भरतलाल जी ने कहा भूख प्रति चोरी की भी थी। महाराज कैसे विश्वास कर लिया। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, मरण काल विधि मति हरिविधि, उनके मरण का काल, मरण काल विधि मति हरिविधि। मंदोदरी कहती है जिसका काल निकट आ जाता हो, उसको आपके जैसे भ्रम हो जाता है। दुई सुत मारे कहे उपुर, अजहु पूर पिए देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ विमल जस लेहु, नाथ विमल जस लेहु। दो सुत मारे, दो बेटे मारे गए। कहो पूरा, पूर को जला दिए। पिए अजहु पूर देहु, हे पिए, अजहु माने अभी भी, पूर देहु माने उत्तर दीजिए, अथवा हे पिए अजहु पूर देहु माने पूरा कीजिए। क्या पूरा कर सकते हैं आप? कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस लेहु। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी को भजन करके हे नाथ आप निर्मल जस को प्राप्त कर लीजिए। अभी भी मौका है, निर्मल जस को ले लीजिए। दो बेटे मार दिए गए, नगर जला दिए गए। हे पिए अजहु माने अभी भी आप उत्तर दीजिए, अथवा हे पिए अभी भी क्या आप उसको पूरा कर सकते हैं, अथवा हे पिए अजहु पूर देहु माने अभी भी आप उत्तर देते हैं, अभी भी बोल रहे हैं। दो बेटे मार दिए गए, नगर जला दिए गए, फिर भी आप बोलते हैं। अरे आप बोलना नहीं चाहिए। कारण कारण बोल कहा आप चुप हो, मुझे बोलना नहीं है। दुईसुत मारे दयो पुर अजहु पूर पिए देहु। जैसे कहाई सती सब ठाकुर सुहाती, कहाई सती सब ठाकुर सुहाती, नाथ नपुर आप यही भांति। पूरा पढ़ना। जौनर का तदपि अति सूरा, विनय विरोध ना यही पूरा, मैंने पूरा करना। आप कहते हैं कि बाप के रहते बेटे नहीं मर सकते बनता। कहाँ गया आपका ये कथन? आप जीते हैं जिंदे या बेटा मर गया, दो बेटे का श्राद्ध कर लिया। अजहु पूर पिए देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस लेहु। कृपा के सागर रघुनाथ जी को भजन करके हे नाथ निर्मल जस को प्राप्त कर लीजिए। मंदोदरी आज कह रही है कि अभी भी आप मान जाइए, भगवान को भजन करके निर्मल जस ले लीजिए। भजन करने वाले को ही निर्मल जस मिलता है, भजन न करने वाले को दुर्गति होती है। अंत में मंदोदरी कहेंगी आहा नाथ रघुनाथ सवा, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। ठाकुर जी अपनी ओर से आपको गति दे दिए तो आप गति के लायक थे ही नहीं।
आप नालायक थे। सोई कौशलाधीश्वर बुलाया, आयो कर तो ही परदाया। आप पर दया करने आए हैं, अभी भी समझ जाइए। इसीलिए कुंभकर्ण ने विभीषण को धन्यवाद किया। धन्य धन्य थे धन्य विभीषण, अयो तात निश्चल कुल भूषण। आहा बंधु वंश तय कीन्ह उजागर, भजो राम शोभा सुख सागर। जो भगवान को भजन करता है वो अपने वंश को उजागर करता है, वंश को प्रसिद्ध करता है। कृपा सिंधु रघुनाथ बली, नाथ विमल जस देव, नाथ विमल जस देव। नारी बचन सुनि बिसि कसवाना, सभा गयो उठियो तबिहाना। नारी बचन सुनि बिसि कसवाना, बिसि समाना। नारी बचन सुनी बिहाना होत ऊंची सभा। नारी के वचन को बाण के समान रावण ने सुना। नारी का वचन रावण को बाण जैसा लगा। बिहान होते ही उठ करके सभा में गया। बैठ जाई सिंहासन खोली, अति अभिमान त्रास सब भूली। अति अभिमान त्रास सब भूली। रावण गया सिंहासन पर फूल करके बैठे। फूली माने अभिमान भर। अति अभिमान त्रास सब भूली, भूली गाय सिंहासन बैठे। अति अभिमान के कारण सब डर को भुला करके, भूल करके अभिमान में भर करके जा करके सिंहासन पर बैठ गया। सोच रहा है मेरे पास 20 बीघा है, मैं रावण, दशानन, दशकंधर किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैं न किसी से हारा हूं न हारूंगा। इस प्रकार से डर को भुला करके सभा में बैठा है रावण। कृष्ण को हम आप पर व्यांगन करते हैं, श्रवण करते हैं। श्री भक्तमाल हर भगवान राम नाम के विदा हो जाए।